Hello student, good morning. This is Sandeep Kumar Singh, your SST teacher. Dear student, as I have already explained in the chapter of 20 all the points of the governments of India, today I am going to explain about the exercise of chapter 20, the government, our government. So first we look at the spot check. In the spot check, here gives us some question of fill in the blanks. You have to fill the appropriate words of the blank space. So let us start now. India has a form of government which in this question that ask to you that what type of government of India. So the answer is democracy. What type of India government? It is called democracy. What is democracy? डेमोक्रेसी क्या होती है? जैसे किसी देश में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, जो प्रतिनिधि चुन करके आते हैं और सरकार बनाते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र कहते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईवीएम इज स्टैंड फॉर. ईवीएम तो इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक ऐसा डिवाइस है, जब भी इलेक्शन होते हैं देश में, उसके द्वारा सभी वोटर्स बटन दबा करके अपने मनपसंद प्रत्याशी या कह लीजिए कैंडिडेट्स को चुनते हैं, और उसके बाद सभी ईवीएम को कलेक्ट करने के बाद उसको एक जगह पर काउंटिंग के लिए रखा जाता है, और जब सारी काउंटिंग हो जाती है तो वो उम्मीदवार जो सबसे ज़्यादा पाता है वो विजयी घोषित होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ ईवीएम. थर्ड इज आर द हेल्ड एवरी 5 years. हर साल 5 साल बाद क्या होते हैं? तो जैसा कि ईवीएम में पहले ही बताया कि कोई भी प्रत्याशी जब चुनाव में उठता है तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्शन यानी चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, जिससे जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और वही गवर्नमेंट बनाते हैं. इंडिया हैज सेट ऑफ गवर्नमेंट. सो द आंसर इज 3 सेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. आपने इस चैप्टर में केवल 2 सेट के बारे में पढ़ा था, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि नेक्स्ट चैप्टर जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो अगला पार्ट है. तो ये आंसर आपका होगा 3 सेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक. Here in this chapter main points are the given which are important to learn you. Parliament. What is Parliament? The highest law making body in the country. जहाँ पर लॉ मेक किया जाता है, लॉ बनाई जाती है, कानून बनाए जाते हैं और पूरे देश के बारे में विचार विमर्श होते हैं, बहस होती है, उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट यानी संसद.
Judiciary, the system of the court justice in the country that interrupt appeals law. एक न्यायालय होता है जिसमें देश के मामले जिसमें अपील किए जाते हैं कानून के खिलाफ, उसमें वो सुनवाई होती है। नटसेल, इंडिया हैज़ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि शुरुआत में जब हमने चर्चा किया स्पॉट चेक में, तो वही क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक फॉर्म जहाँ पर सरकार जनता द्वारा चुन करके आती हैं। पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शन। ऑल द पीपुल्स ऑफ इंडिया हु हैव एज 18 or above, they have to right choose their representatives in every election as well as state government and central government. The representative then form the government, okay, and these representative form the government. The central government consists of the president, vice president and prime minister of the council of minister. सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने पार्ट होते हैं? तो प्रेसिडेंट सबसे सर्वोच्च होते हैं, राष्ट्रपति, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं पूरे देश में, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद होती है। द स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वही प्रक्रिया अगर हम देखें किसी राज्य में, तो राज्य में सबसे सर्वोच्च राज्यपाल यानी गवर्नर होते हैं, उसके बाद चीफ मिनिस्टर होते हैं, फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी ऑफ द कंट्री इज़ द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली। सबसे हाईएस्ट कोर्ट जो जुडिशियल बॉडी होती है देश की, वो पूरे देश के मामलों को देखती है, और इसका ऑफिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्किल द करेक्ट आंसर। हियर यू हैव टू गिव 2 ऑप्शन with the statements. You have to choose the correct option which make the correct sentence. Okay, so let's start now. The parliament, the high court is the main law making body. Which governing body is the main law making body? Option is parliament, the high court. So answer is the parliament, because संसद में अभी हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी होती है जहाँ पर बहस होते हैं और कानून बनाए जाते हैं, और हाई कोर्ट क्या होता है? जुडिशियल सर्विस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव को कराने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेड ऑफ कंट्री इज द सुप्रीम हेड ऑफ द। सर्वोच्च कौन होता है? तो राइट आंसर होगा आपका प्रेसिडेंट। ओके, द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? इसका आंसर होगा चीफ मिनिस्टर। ओके, वैसे सबसे सुप्रीम गवर्नर होते हैं, तब उसके बाद चीफ मिनिस्टर आते हैं, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं दिया है, तो इसलिए क्या होगा? चीफ मिनिस्टर। द इंडियन जुडिशरी डिवाइड इनटू, कितने पार्ट में जुडिशरी सिस्टम डिवाइड है? इसका आंसर होगा 3 लेवल्स। एक सुप्रीम कोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर में होती है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए हाई कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। व्हाट इज द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? सो
people elect their representative through the election by vote. It called democratic government. What does the stand for MLA? MLA का फुल फॉर्म क्या होगा? तो उसका बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधायक बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड? द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द पीपुल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. इसका आंसर होगा कि जो पार्टी, विच पार्टी हैव win the major and the leader of this party choose the prime minister and then president appointed him the prime minister as the country of the prime minister. Name the highest court of the country. तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट is the highest court of the country. What does the state government consist of? State government में क्या होते हैं? So state government consists the governor, chief minister and council of minister. The state government consists of the governor, chief minister and the council of minister. So in this video, that's all. In next video we will explain about next chapter. Till then, goodbye. Thank you.